अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनवर रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं लाहौर 42। और मेरे साथ एक बहन मौजूद है जिसकी बड़ी दर्दनाक कहानी है। 16 साल की उम्र में इसकी शादी हुई और आज ये 3 बच्चों की माँ है। और 3 बच्चे होने के बावजूद आज ये रावी पे ख़ुदकुशी करने जा रही थी। और रास्ते में एक दोस्त ने देखा इनको और रोका कि बहन आप किधर जा रही हो, खैरियत है, क्यों ऐसा क्या ज़िंदगी में हो गया कि आपको ख़ुदकुशी करनी पड़ रही है। तो उसने वापस लेके आया और हमारे साथ रब्ता किया कि सर ये एक खातून है जो ख़ुदकुशी करने वाली थी और आए आके इसकी रुदाद सुने। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या वजह बनी, क्या कहानी है, किस वजह से इसको जो है ना वो इस नौबत पे आना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मरियम। मरियम। मरियम, मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी में ऐसा क्या वाक़या हो गया कि आपको ख़ुदकुशी ही जो है ना वो नज़र आई कि मैं अब ख़ुदकुशी कर लूँ। 3 बच्चे हैं, ज़िंदगी तो आग गई ज़िंदगी तो आ गई। जी। की वजह बनी, मतलब ज़िंदगी तो इंसान क्यों आखदा है? लड़ाई झगड़ा नहीं खत्म होंदा घर तो जी। शोहर नाल लड़ाई है, जी। किस गल तो? दूजी बुढ़ी तो दूसरी औरत लाया है, जी। उन्हें शादी कर ली है दूसरी, या की मामला है? है नहीं पता। वो कहता मैं शादी कर ली है। जब पूरे कहनी छोड़ दो उसको, कह रहा छोड़ दी तो नहीं है, लेकिन फ़ोन तो बाज नहीं आ रहा, फ़ोन करे रहा। लेकिन मैं कहा अच्छा कोई गल नहीं। थोड़े दिन हो गया मेला मेरा सहन था, उधर सारी रात खैब रहा। मैं तुम कितों आए हो? सारी गर्दन निशाना ना पड़ी। मैं कितों आए? ना मैं मेले तो आया। मैं कि बाबे ने निशान पाए थे ने। मैं गल मजाक च पाई थी। मैं चल कोई गल नहीं, मियाँ कोई गलती गलताई हो ही जाती। मैं अच्छा अल्लाह कोई गल नहीं सुधर जेरा। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਜ ਕੀ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਭੈਣ ਘਰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਈਸ ਪੀਂਦੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਘਰ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੋ, ਮਕਾਨ ਵੇਚੋ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੋ। ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਤੇ ਨਾ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈਸ ਕੌਣ ਪੀਂਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈਸ ਪੀਂਦੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੂਕ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੂਕ ਆਈਸ ਪੀਂਦੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੂਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈਗੀ? 55 ਸਾਲ ਹੈ। 55 ਸਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ? 24 ਸਾਲ। 24 साल। शादी ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? 8 साल। 8 साल। 16 साल की उम्र में शादी। जी। लेकिन आप देख लें, इस बंदे की चॉइस देखें, उसकी सोच और थिंकिंग चेक करें यार। एक जवान बीवी को छोड़ के 24 साल जिसकी उम्र है और 16 साल की उम्र में उसकी शादी हुई है, 3 बच्चों की माँ है ये। अब उसको छोड़ के एक ऐसी औरत के साथ उसने रिलेशन बना लिया जिसकी उम्र आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि 55 साल उम्र है उसकी। जी। ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 5 ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ, 2 ਬੇਟੇ ਹੈ, 5 ਧੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਖੌਫੀ ਕਰ, ਕਿਸ ਕੰਮੇ ਲੱਗੀ? ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟੇ ਨੇ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ? जी। ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? उसने अपना शोहर घर से निकाल दिया। सड़का तो रहता रहा शोहर। एक 55 साल खातून जो अपने शोहर को घर से निकाल देती है और फिर एक ऐसी खातून के शोहर के ऊपर डोरे डालती है और उसको बाकायदा तौर पे अपने हाथों में किया है। क्या उसके पास ऐसी गिद्दड़ सिंगी है? क्या ऐसी टेक्निक है? आप खूबसूरत भी हो, जवान भी हो और सब कुछ है, उस सारी चीज़ों को छोड़ के वो एक 55 साल खातून खूबसूरत ज़्यादा है आपसे ज़्यादा यंग है, क्या है? नहीं, समझ नहीं आती। किस गल पीछे लगा है? जी। नशा नुशा तो नहीं करता? वो करती है, आइस पीती है। अच्छा, वो आइस पीती है। आपका शोहर भी कोई नशा करता है? सिगरेट सादा पी लेना, कदी कदी शराब पी लेता है। सिगरेट पींदा है, शराब पींदा है। तो की ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? नहीं, उदों नहीं सी करदा। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ? ਇਹ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ? वैसे किसने करवाई थी? आंटी ने। आपकी आंटी ने? जी। वो इस बंदे को कैसे जानती थी? जो दूजी आंटी उसका शोहर मेरे सोहरे को मच्छी का काम करता है। तो मेरी अम्मी ने आंटी ने कहा रिश्ता करा दो कि शादी करनी इसकी। सही। तो आंटी ने कहा चलो ठीक है। उन्होंने बताया बड़े अच्छे लोग हैं, शादी कर देते हैं।
शादी कर दी, लेकिन 8 साल हो गए हैं, 7 साल मैंने बिल्कुल सही रहे, 2 साल हो गए ऐसी बिगड़ी है, बनती नहीं पई। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? और तो मैं सेवन के मेले पिछले साल आया, मैं घर आई हूँ रोज़े, दूसरे रोज़े तीसरे रोज़े मैं ना बाहर सस के साथ सौदा लेने गई हूँ, मैनू ना खिच पई, मैं कहा कितने तैयार श्यार हो के चली, मैं कहा मम्मी मैं पकौड़ियाँ लैके आई हूँ, मैं कहनी पुत्तर रोज़ा खुल्लन, मैं कहा मैं तुसीं चलो मैं सौदा लैके आई, मैं वेख्या दोवें घर उहदे भैन जेह्ड़ी मिलांदी है घर वार के आप किते होर चले जा रही ताला ला के, मैं वेख्या ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੜਿਆ ਸੀ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੜੀ ਝਗੜੀ ਬੋਲੀ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਲਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਬੁਲਈਆ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸ਼ੋਹਰ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ? ਅੱਖੀ ਵੇਖੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਯਾਰਾਨਾ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਗਈ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਜੂਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਵਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ? नहीं, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? एक मेरी 8 साल की बेटी, एक 2.5 साल का बच्चा, एक 3 साल की बेटी है। बच्चे भी माशाल्लाह जवान हो रहे हैं, एक 8 साल की बेटी है, और उस बंदे को अपने बच्चों का भी हया नहीं है। मैं कितनी बारी क्या बेटी की कसम खाई ना ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਧੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਧੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਆ ਪਛਤਾਣਾ ਪੈ ਜੇਰਾ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣੀ ਕਹਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ ਦੀ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਕੂਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਹਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ, ਘਰ ਲੇਟ ਆਏ ਰਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇ ਰਾ, ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰਦੇ ਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜ ਜੇ ਰਾ, ਲੜ ਪਏ ਰਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ ਸਸੁਰਾਲ 'ਚ? ਮੇਰਾ ਸੋਹਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਸੁਰ ਜੇਠ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੰਗ ਨੇ ਤੋਂ? ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੌ ਰਸਤੇ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦਾ? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੈਸੇ सोच के कहनी है अच्छा अल्लाह कोई चंगा वसीला कर दे, लेकिन मेरी किस्मत में है ही नहीं है। पीछे कोई बहन भाई को आपके रिश्तेदार कोई मतलब आपके वालदैन वो नहीं है, उनको बुलाएं, वो बिठा के इसको कोई जो है ना वो खला पूजा करें? बहुत मारे हैं, मैं नहीं कह रहा। गरीब ने जी। पिछों केड़े इलाके दी? चविंडे के। चविंडा कित्थे दा? कसूर दा? पसरूर फाटक। कसूर फाटक। वालदैन गरीब हैं और ये बेचारी यहाँ पे लाहौर के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, ससुराल भी तंग है इस शख्स से। नाज़रीन, जो नशई होता है ना उसकी ज़िंदगी, और एक मैं समझता हूँ अल्फाज बड़े सख्त हैं लेकिन हैं हकीकत, कि एक नशई की ज़िंदगी एक कुत्ते से भी ज़्यादा बदतर होती है। जब कोई नशे पे लग जाता है ना तो उसको सिर्फ़ अपने नशे से गरज होती है, वो फिर नशइयों की महफ़िल में उठना बैठना पसंद करता है। अब वो नशई शख्स है जो भूल चुका है कि उसकी एक खूबसूरत बीवी है। तो ये है कहानी। क्या सीखा आपने? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे आके अपनी राय का इजहार करें, कमेंट करें, और वीडियो इंशाल्लाह निकलेगी, वायरल होगी और इस बहन को इंसाफ मिल सकेगा। इसकी आवाज़ जितनी ज़्यादा हाईलाइट होगी और इस केस को उतनी तकवीत मिलेगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।